जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात सारी संगत जानते हैं। गुरु जी हमेशा से एक बात कहते हैं कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी सब भीड़ है। और यही लाइन डुगरी में सेवादार अंकल जी ने बार बार क्यों कही कि ये तो भीड़ है गुरु जी की संगत नहीं। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, एक एक शब्द इस सत्संग का आपके दिल में उतर जाएगा संगत जी। हाँ जी, और आप बार बार इसको सुनना चाहेंगे और जितना हो सके सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि संगत को भी समझ में आए कि गुरु जी क्या चाहते हैं, कि गुरु जी की संगत कैसी है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है एक बार फिर से। गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड और प्यारी संगत है। बॉलीवुड के बहुत पहचाने हुए एक्टर हैं, पंजाबी फिल्मों के भी एक्टर, राइटर, सिंगर, सारी कलाएं गुरु जी ने इन्हें दे रखी हैं। विवेक अंकल जी, हाँ जी, विवेक जेटली अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज मैं आपसे बड़े ही प्यारे प्यारे और बड़े ही कमाल के मिरेकल्स गुरु जी के आपके सामने मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। तो मैं ना कई टाइम से मैं चंडीगढ़ जा रहा था और जब भी मैं चंडीगढ़ जाता था ना तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ऐसा रहता था कि मुझे ना डुगरी जाना है, डुगरी आश्रम जाना है मुझे गुरु जी के पास। गुरु जी को वहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं, डुगरी आश्रम गुरु जी का। तो मेरा बड़ा मन था कि गुरु जी मुझे डुगरी बुलाओ, डुगरी बुलाओ। और मैं जब भी जाता था ना तो मुझे पता नहीं था पहले तो कि डुगरी आश्रम कब खुलता है, नहीं खुलता। धीरे धीरे पता चला कि वो फर्स्ट संडे को खुलता है। तो फिर मैं जब भी बाई चांस जब भी चंडीगढ़ जाता रहा, 2-3 दिन के लिए गया, तो कभी ऐसा मौका ही नहीं लगा कि जब खुलता हो तब मैं वहाँ पहुँचूँ। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, 1 महीना पहले, कि मुझे एक इमीडिएट मीटिंग आई मेरे को किसी के साथ चंडीगढ़ जाना था एक मीटिंग के लिए। और उनका मुझे कॉल आया कि विवेक भाई मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तो आप चले जाओ। काम के सिलसिले में मीटिंग थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो कॉल पे ही मीटिंग कर लेता हूँ, यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। और मैं भी नहीं जाता। तो पर मैंने उनको कॉल किया जिनसे मिलना था, तो उन्होंने बोला कि नहीं विवेक भाई आप आ जाओ, मिल के ही बात करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं फ्राइडे को शाम को निकला हूँ, फ्राइडे को रात को मैं पहुँच गया वहाँ पे, उनसे मीटिंग करी। और सैटरडे को मुझे मेरे माइंड में जहन में आया कि मैंने कहा यार अब मैं आया हुआ हूँ, संडे भी है, एक बार चेक करता हूँ कि क्या खुला है आश्रम। और मैंने जब चेक किया तो आश्रम खुला था। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार तो बड़ी कमाल की बात है, मैं बहुत सही टाइम पे आया हूँ यार कि आश्रम खुला है। और चंडीगढ़ से 2 ही घंटे है, 9800 किलोमीटर्स है। तो मेरे बड़े प्यारे भैया हैं वहाँ पे। मैंने भैया को फ़ोन किया कि भैया मैं जा रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, आप चलो। तो भैया ने कहा मैं बताता हूँ। फिर जिनसे मेरी मीटिंग थी मैंने उनको गुरु जी के बारे में बताया। उनका भी बड़ा मन किया, इंटरेस्ट बना चलने के लिए, पर उनका भी बुलावा नहीं था। भैया गुरु जी को मानते ही हैं, बहुत दिल से मानते हैं, भैया का भी बुलावा नहीं था। फिर एक मेरी फ्रेंड है, मैंने उनके साथ अभी गाना किया था, वो भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो मैंने उनको गुरु जी के बारे में जब बताया था तो उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि विवेक आप ही लेके जाओगे मुझे डुगरी। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं ज़्यादातर बॉम्बे में रहता हूँ, पता नहीं मैं चंडीगढ़ कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, मेरे मन में सवाल चल रहा। और ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में हमने गाना शूट किया था। तो मैंने उनको बोला कि आप ना चले जाना, आप हुआ ना खुद ही, मेरा पता नहीं कब चक्कर लगेगा, कब बुलावा है कब नहीं है, पर आप ज़रूर हुआ ना। पर मैंने जब देखा संडे को है तो मैंने उनको भी मैसेज ड्रॉप किया कि मैंने कहा मैं जब गुरु जी का आश्रम खुला हुआ है तो आप चलोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको बताती हूँ। तो सबके जिन को मैंने कॉल किया या मैसेजेस किया, किसी का बुलावा नहीं था, लेकिन उनका बुलावा बन गया।
तो हम दोनों फिर गुरुजी के आश्रम में गए, है ना। हम आराम से सुबह निकले, हम गुरुजी के आश्रम पे गए। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, हम वहाँ पे 11:30 साढ़े 12 बजे पहुँच गए होंगे, 12:30 बजे पहुँच गए। और बहुत ह्यूज रश था, बहुत मतलब अलग लेवल रश था, भीड़ ही भीड़ थी, बहुत भीड़ थी लोगों की, बसेस आ रही थी, बहुत भीड़ थी। पर ना एक अंदर ना बड़ा यार एक सुकून था कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब ना मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना आप चीज़ें जो मैंने कुछ आज प्लान नहीं किया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं बोलने वाला, वो हम तो होते भी कौन है प्लान करने वाले, वो गुरुजी बुलवाते हैं। पर मेरे ना मन में बड़ी सारे चीज़ें थी, एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे आप लोगों से सबसे शेयर करने थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, एक बड़ा सुकून आया दिल के अंदर कि फाइनली गुरुजी ने इस काबिल समझा कि हमें वहाँ पे बुलाया है। अब हम लाइन में लगे, तो वहाँ पे जब हम लाइन में लगे तो लाखों लोग, बहुत लोग थे यार, बहुत लोग थे, है ना। अब बड़ी स्लो लाइंस चल रही थी। स्लो लाइंस इसलिए चल रही थी क्योंकि लोग ना रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। लाइन तोड़ के सबको जल्दबाजी थी कि बस सबको ये था कि भाई फटाफट से बस घुस जाए अंदर, किसी भी तरीके से जैसा भी हो बस अंदर घुस जाए। सबके माइंड में, ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये चल रहा था। धक्का मुक्की हो रही थी, इतनी गर्मी थी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो ऐसा लग रहा था कि बेचारे बच्चे भी इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतनी थी। और सेवादार जो थे वो अंकल, जितने भी अंकल आंटी थे, वो बेचारे इतने मायूस वो फील कर रहे थे। मुझे देख के इतना ना दिल में कुछ हो रहा था, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे, उनके जहन में, उनके ज़ुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि ये संगत नहीं है, ये भीड़ है। ये संगत नहीं है, ये भीड़ है। ये संगत नहीं है, ये भीड़ है। और ये लाउड बोल रहे थे, क्योंकि वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों को, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों को कि आप धक्का मुक्की मत दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टैम्पिड हो जाएगा, बच्चे नीचे आ सकते हैं, लोग नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई, मतलब बहुत ही कम लोग थे जो सुनना चाह रहे थे। बाकी सब, कोई किसी की नहीं सुन रहा, जहाँ से जगह मिल रहे ले जाए। अब हम भी उस भीड़ में थे। लेकिन जब वो सेवादारी बात बोल रहे ना, अंकल बोल रहे कि ये भीड़ है, ये संगत नहीं है, ये भीड़ है, संगत नहीं है ना, तो यार वो चीज़ ना दिल पे लग रही थी, मतलब ऐसे ना दिल पे हर्ट हो रही थी वो चीज़। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी हम भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते, हमें आपकी संगत बनना है, हमें आप ब्लेसिंग्स दो, हमें आप सही रास्ता दिखाओ क्या है। अब वो बेचारे सेवादार अंकल सारे अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर रहे थे कि सबको ऑर्गेनाइज रखें। पर इतना रश था कि आप ऑर्गेनाइज तभी कर सकते हो लोगों को जब लोग सुनना चाहें। तो कोई वहाँ सुन के राजी ही नहीं था, सब लोग भागे जा रहे। तो अब हम भी उस भीड़ में थे, लेकिन हम भीड़ नहीं थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने दिल के अंदर मैंने कहा गुरुजी अब हमें आप बताओ कि हमें क्या करना है। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सब लोग भागे जा रहे हैं, कितना अंदर जाना है, कितना अंदर नहीं जाना, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अगर हम खड़े रहें तो लोग आगे जाए जा रहे हैं, तो क्या इनके पीछे चले जाएं या हम रुक जाएं। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं एक सेवादार अंकल से पूछ लेता हूँ। अब हमने देखा कि बहुत ह्यूज एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग सेवादारों को डॉज करके, मतलब बिना उनकी बात माने, सब लोग टुवर्ड्स दी लेन, आगे की लेन की तरफ चले गए। अब वो अंकल बेचारे वापस से, मुझे अभी भी उनका फेस मुझे याद आता है, वो बार बार बोल रहे, ये संगत नहीं है, ये भीड़ है, ये संगत नहीं है, ये भीड़ है, ये संगत नहीं है, ये भीड़ है। तो मेरे मन में आया कि यार हम, गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया है, दर्शन उन्होंने खुद कराने हैं, तो ऐसे धक्का मुक्की करके, लोगों को परेशान करके, नॉर्म्स ना फॉलो करके, तो दिल से ना, अंदर से आवाज़ ही नहीं आती। क्योंकि मेरे को हमेशा एक चीज़ लगती है कि अगर गुरुजी उस पवित्र स्थान पे हमें बुला रहे हैं, या गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं आश्रम में, या कभी भी हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पे गुरुजी ही हमें बिठाते हैं। और वो जब आप यार अपने घरों से इतनी दूर आप डुगरी जा रहे हो, है ना, पता नहीं, हम तो चलो चंडीगढ़ से 2 घंटे की दूरी थी, पर मैं बॉम्बे ज़्यादा रहता हूँ, तो बॉम्बे से मैं वहाँ पे, मुझे आप सोचो कि और कितने लोग कहाँ किस सिटीज़ से आते हैं, लेकिन पेशेंस जो है ना, लोगों में पेशेंस बहुत ही कम है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। तो फिर फाइनली मैंने एक अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आप हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हम पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता कि ये जो लोग भाग रहे हैं इनके पीछे भाग के जाएं या हम रुक जाएं। तो अंकल ना थोड़े से अपसेट थे, तो बोले जाना है चले जाओ, 3.5-4 घंटे वहाँ धूप में खड़े रहना,
कह रहे हैं गुरुजी भी कहते हैं कि आराम से पेशेंस रखो, जब नंबर आए तब जाना। तो मैंने कहा अंकल जो आप बोलोगे हम वही करेंगे। तो अंकल ने कहा आप यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम बैठ गए और ऐसे ही 200-250 लोग और थे जो वहाँ पे बैठ गए। एक बहुत ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल, आई एम नॉट एबल टू काउंट दैट कि वो कितने लोग थे, बट वो लोग बाईपास करके चले गए। अब हम वहाँ पे बैठे ना, और फिर मेरे मन में भी आया, मेरी फ्रेंड के मन में भी आया कि हम पाठ करते हैं। तो हम वो अंदर पूजा कर रहे थे, हम बातें भी कर रहे थे, गुरुजी की बात कर रहे थे। तो वो सिख हैं तो वो मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में बता रहे थे। और हम थक एग्जॉस्टेड भी थोड़े से हो गए थे, क्योंकि धूप तो वहाँ पे नहीं थी लेकिन गर्मी थी। तो अब देखो पहला गुरुजी का एक इतना ज़बरदस्त मैसेज आया। एक अंकल आए जो वहाँ पे अभी तक नहीं थे, वो अपने हाथ में एक लाउड स्पीकर और एक व्हाट डू कॉल इट लाउड स्पीकर एक लेके आए, और उस पर उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि ये लोग जो चले गए हैं ये भीड़ है, और ये लोग जो बैठे हैं ये मेरी संगत है। और उन्होंने ये जब बात बोली ना, मेरी आंखों में ना आंसू आ गए, क्योंकि मैं गुरुजी को बार बार ये बात बोल रहा था। मैंने कहा गुरुजी हमें संगत बनना है, हमें भीड़ नहीं बनना, हमें सही गलत नहीं पता, आप बताओ हमें सही गलत क्या है। और उन्होंने बोला कि अब आपको हम गुरुजी का प्रसाद, गुरुजी कह रहे हैं इनको आइसक्रीम खिलाओ और ठंडा पानी दो। तो उन्होंने हमें एक ठंडा जल प्रसाद दिया और एक बड़ी बहुत ही टेस्टी हमें कुल्फ़ी खिलाई। तो इवेंचुअली हम वहाँ पे 4 घंटे हम बैठे वहाँ पे, क्योंकि वो धीरे धीरे लाइंस, क्योंकि जो लोग चले गए थे ना पहले, वो 3-3.5 घंटे खड़े रहे होंगे, पर हम वहाँ पे बैठे रहे आराम से कुर्सी पे, आराम से फ़ैन भी था वहाँ पे। वहाँ मतलब गुरुजी का नाम लेते रहे और उस जगह को हम रेलिश करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे। तो वो ना वक्त का पता ही नहीं चला कि कब 4 घंटे बीत गए। तो पूरा हम बहुत अच्छा, हम वहाँ से गुरुजी के दर्शन हुए। अच्छा, उससे वहाँ पे जाने से पहले एक और आपको कमाल की बात बताता हूँ। जब आश्रम गुरुजी के जाना था, उससे एक दिन पहले मेरा ना स्टमक अपसेट हो गया, और बहुत ज़्यादा अपसेट था स्टमक। मतलब मैं कुछ भी खा रहा था तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, एंड आई वाज अफ्रेड कि दैट आई हैव टू ट्रेवल नेक्स्ट डे टू गुरुजी's आश्रम। वो 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, फिर मैं कुछ खाऊंगा तो व्हाट इफ़ इन केस मुझे वॉशरूम जाना पड़े कहीं पे, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा, क्या करूँगा। मेरे मन में ना बहुत सारे थॉट चल रहे थे। एंड देन आई फेल्ट लाइक, रात को मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी स्टमक मामला गड़बड़ है और कल मुझे आना है, और मैं यहाँ तो खिचड़ी खा रहा हूँ, मतलब मुझे तो खिचड़ी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँ। तो मेरे मन में आया कि चल एक मेडिसिन की डोज खा लेता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वो वाला एक पूरा मंथ ही मैं ट्रैवल कर रहा था, तो बाहर का खा के थोड़ा सा स्टमक मेरा अपसेट था। उससे पहले मैंने, यू वोंट बिलीव, मैंने 5-7 दिन दवाई खाई थी, तब जाके मेरा पेट स्टेबल हुआ था। तो और वो पहला दिन था गुरुजी के आश्रम में डुगरी जाने से पहले, वो फर्स्ट था जब मेरा स्टमक अपसेट था। तो आई वाज लाइक, मैंने सोचा कि यार कभी वापस से फिर से वैसा ही ना हो जाए। ये मन में आता है ना कि एक दिन में ठीक होगा कि नहीं होगा, बट मेरे को अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा मुझे पता है कि यार गुरुजी बिल्कुल सुबह जब मैं उठूँगा आई विल बी एब्सोल्युटली फाइन। अब आप एक चीज़ देखो, जिस बंदे का स्टमक अपसेट है, वो सुबह उठा, स्टमक उसका नॉर्मल, और पूरे दिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जिस बंदे को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जो खाना खाते ही वॉशरूम जा रहा था, वो पूरा दिन वॉशरूम उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सुनो जी, अब सुनो मज़ेदार बात। और उस बंदे को गुरुजी ने प्रसाद में क्या खिलाया? चने की सब्ज़ी, दाल, मूली का रायता और 4 रोटी। आप सोचो, जो बंदा एक दिन पहले खिचड़ी खा रहा है और दिन में 7-8, 6-7 बार वॉशरूम गया है, नेक्स्ट डे वो सिर्फ एक बार वॉशरूम गया है, उसके बाद वो खाने में क्या खा रहा है? चने। अब आप खुद सोचो, जब किसी का स्टमक अपसेट होता है वो चने खा सकता है? वो खा ही नहीं सकता। और वो सब खाने के बाद भी माई स्टमक वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट। उसके बाद वो ख़राब ही नहीं हुआ। तो ये हमारे गुरुजी की पावर है, ये हमारे गुरुजी के प्रसाद में ताकत है। गुरुजी इतने ज़बरदस्त है ना, उनको सब कुछ पता है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, वापस से उस पॉइंट पे आते हैं। वो जो भीड़ थी वो क्या था? मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो ज़िंदगी में मैं देखता आ रहा हूँ, लोगों को देखता आ रहा हूँ, या मेरी लोगों से बात होती है, तो मुझे लगता है कि हम ना कहीं कंडीशनल लव है हमारा भगवान के लिए। मतलब हम जो लोग हैं ना, हम ना भगवान पे तब यकीन करना चाहते हैं जब वो हमारी कोई विशेष को पूरा कर दे।
और क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान की भी गलती नहीं है, क्योंकि हम सोशल बींग्स हैं, सोसाइटी में शायद हो ही ऐसा रहा है, बचपन से देखते ही ऐसे आ रहे हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो किसी ने ये सिखाया ही नहीं हमें कि आप मांगो मत, आप बिलीव करो। शायद हमें बचपन से आसपास यही देखा कि आप जब भी मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ या गुरुद्वारे जाओ, आप रब से मांगो। लेकिन अब समझ में आया मुझे ये बात कि गुरुजी से अटैच होने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि रब से मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उन पे बिलीव करते हो तो वो आपको वो सब बेस्ट चीज़ देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, जो उनको लगता है, जो उनको पता है हमारे लिए सही है। तो हम कंडीशनली गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे लोग जाते हैं कि गुरुजी बस आप, मैं देखता हूँ, मैं लोगों से बात भी करता हूँ कई बार मेरे सर्कल में भी, तो बोलते हैं बस गुरुजी मेरा ये काम करवा दें फिर तो मैं पक्का आश्रम जाऊँगा ही जाऊँगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारी किताबों में लिखा भी है, पढ़ा भी है कि कलयुग के अंदर भगवान को पाना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ जप करना है, आपको पूजा करनी है सच्चे दिल से। पर अब हम इतने सेल्फिश हैं कि हम सोचते हैं कि हम भगवान में भी तभी यकीन करेंगे जब हमारे काम पूरे हो जाएंगे। पर क्या कभी आपने एक बात सोची है कि अगर ये शरीर, ये सांसें ये चल रही हैं, किसकी वजह से चल रही हैं? मैंने कुछ लाइंस लिखी थी कि कहाँ से आती है रूह और कहाँ चली जाती है, जब तक रहती है शरीर में रंग कई दिखाती है। क्यों इंसान रुक कर एक पल के लिए नहीं सोचता, कुछ गलत करने से पहले उसका ज़मीर उसको क्यों नहीं टोकता? क्यों होते हैं बलात्कार, क्यों मचते हैं हाहाकार, क्यों मजहबों के नाम पर मारना सिखाया जाता है? कौन सी किताबें हैं ये जहाँ ये सब पाया जाता है? भागता थकता इंसान पर रुक कर एक पल के लिए क्यों नहीं सोचता? साजिशों के ऊपर प्यार, नफरतों के ऊपर मानवता का उपहार, और अपनी माँ के बहते हुए आंसुओं को वो क्यों नहीं पहुँचता? तो हम सब लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं ना कि हमें लगता है कि यार बस हम तभी यकीन करेंगे भगवान पे जब हमारे काम पूरे हों। आप एक बात सोचो, अगर आपके सर्कल के अंदर एक फ्रेंड है आपका और आपको पता है कि भाई ये सिर्फ सेल्फिश है, तो आप ना उससे खुद ब खुद धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हो। होते हो नहीं होते हो? सोचो एक बार, अपने सर्कल में आइज़ बंद करके एक बार किसी बंदे का फेस अपने सामने लेके आओ। आपको पता है कि सिर्फ ये इंसान सेल्फिश मोटिव होता है तभी आपके पास आता है, वरना ये आपका हाल भी नहीं पूछे। तो आप उससे क्या रिश्ता रखना चाहोगे? और हम भगवान से एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे फादर हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा, कि हम सब बस उन्हें तभी याद करें जब हमारा मतलब हो। भगवान तो यार इतने ज़बरदस्त हैं, गुरुजी तो इतने ज़बरदस्त हैं, वो कहते हैं ना कि हम उनको क्या दे सकते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। जिन्होंने हमें बनाया है हम उनको क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते हम। वो तो इतना कहते हैं बस कि भाई तुम नाम जपो, तुम मंत्र जाप कर लो, क्योंकि तुम जब मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारी आंखों के सामने जो माया जाल की पट्टी है कि मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब चीज़ें चाहिए, वो पट्टी उतरेगी और तुम्हें रियलिटी ऑफ लाइफ दिखेगा कि व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। लोग कई जन्मों तक यही नहीं समझ पाते कि द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज टू बी अलाइव। आपकी सांसें आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कितने बड़े बड़े योद्धा या फिर कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग थे, वो जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो दौलत शौहरत तो सब यहीं की यहीं रह गई। हम ताउम्र पैसों के पीछे, पावर के पीछे भाग भाग के अपने आप को खराब कर लेते हैं। पर जो बिगेस्ट गिफ्ट, जो ये हमारी जिस्म है, हमारी रूह है, उसका ऊपर वाले को कभी शुक्रिया नहीं करते। और जब शुक्रिया करने का वक्त जब होता है ना, तब करते नहीं है, और जब रियलाइज़ होता है तब आपके पास वक्त नहीं होता। अभी वक्त है तो करते नहीं, और जब वक्त नहीं होता तब आप करना चाहते हो। तो अभी जब वक्त है आपके पास, गुरुजी ने आपको वक्त दिया है, तो आप ऊपर वाले का, गुरुजी का शुक्रिया करें हर उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, हर उस सफ़र के लिए जिसके अंदर आप अभी हैं। और पेशेंस, हमने एक कोट में सुना है कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है हम जब भी अपने ग्रुप में भी बात करें या जब हम लोगों में भी जाएं, तो हम उनको ना एक ये चीज़ बताएं कि हर चीज़
जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, अगर वो आपके पास नहीं भी है तो आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस दुनिया का बेशुमार दौलत नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो, आप वहाँ नहीं चढ़ पा रहे हो, तो आप किसी एक प्लेन रोड पे चल लो। अगर आप नहीं चल पा रहे हो, आप तैरना चाहते हो, तो आप समंदर में तैर लो। समंदर में नहीं तैर सकते आप तो स्विमिंग पूल में तैर लो। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो। निराश होके भगवान के ऊपर से यकीन मत हटाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। वो परमेश्वर को पता है। तो हम उसकी सच्ची भक्ति करके, गुरु जी की सच्ची भक्ति करके, उनका मंत्र जाप करके हम उनको बोल सकते हैं कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़ो और ये जो लाइफ है जिसके लिए आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस लाइफ को सफल करो, हमारे लाइफ के पर्पस को सफल करो और हमें प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ दिखाओ। जो ज़िंदगी आपके जो दायरे हैं, आपके जो मायने हैं, जिस तरीके से आपने दुनिया को बनाया है और आप चाहते हो कि इंसान जिए। और गुरुजी बस यही कहते हैं कि यू हैव टू बी प्योर। इंसान का अच्छा सोचे, इंसान का भला सोचे, तो हर तरफ ही फिर कितना प्यारा और कितना खूबसूरत माहौल होगा। तो मैं अब हर एक को इंसान को ना हम सिखा भी नहीं सकते। ये भी शायद गुरु जी की कॉलिंग ही है, जब जिसके एक्सपीरियंसेस। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर आज हम ये सोच रहे हैं, शायद 2 साल पहले मैं भी ऐसा नहीं सोचता था। मुझे भी दुनिया की बेशुमार दौलत चाहिए थी, सब चीज़ें चाहिए थी। तो शायद मुझे कभी कभी लगता है कि ये भी ना एक स्कूल है ना। सपोज करो एक स्कूल है, 12th तक स्कूल है, जिसके अंदर शायद अभी हम 6th या 7th क्लास में पहुँचे हों कि अभी हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं करती। अभी जो गुरुजी का जो गिफ्ट है सांस से, उसकी कीमत समझ में आती है, परिवार की कीमत समझ में आती है, इमोशन समझ में आते हैं, रिश्ते समझ में आते हैं। मन करता है कि जो हमारा परिवार है, जो सच्चे दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताएं, ऊपर वाले का नाम लें, सही राह पे चलें। सॉरी, मेरा बीच में फ़ोन बज गया था, मैंने साइलेंट कर दिया। तो सही राह पे चलें, है ना। तो बस यही है कि जो भी ये सत्संग सुन रहा है, बस मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ना अपने अंदर पेशेंस ज़रूर लेके आओ और किसी मकसद के लिए गुरुजी से मत जुड़ो कि यार अगर गुरुजी ने ये कर दिया तो ही मैं गुरुजी को मानूंगा। क्योंकि यार अगर आप सत्संग सुन रहे हो ना, या आपका ये पहला सत्संग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप और भी बहुत सारे संगत सुनो, सत्संग सुनो। क्योंकि जब आप सत्संग सुनोगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा सत्संग के थ्रू कि यार लोगों की लाइफ में वो मिरेकल्स हो रहे हैं जो हम बचपन में सुना करते थे कि ऐसे महापुरुष होते हैं, ऐसे देव होते हैं जो दुनिया के अंदर आते हैं लोगों का भला करने के लिए। वो साक्षात हमारे साथ हो रहे हैं। गुरु जी, सुप्रीम पावर, लॉर्ड शिवा, वो अपनी प्रेजेंस पल पल महसूस करा रहे हैं अपने बच्चों को। तो आप सिर्फ उनके सच्चे मन से आप भूल जाओ कि आपको क्या चाहिए, आप भूल जाओ आपकी परेशानियां क्या है। आप अपनी परेशानियों को गुरु जी के सामने रख दो, उनको बोल दो, मन से बोल दो, और सिर्फ आप मंत्र जाप करो। जब आप मंत्र जाप करोगे ना, तो अपने आप आपकी सोल गुरु जी से कनेक्ट हो जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल करते रहो। हम सुनते थे ना बचपन में कहानियाँ कि उन बड़े बड़े महर्षियों ने 6 महीने तपस्या की, साल करी, पता नहीं कितने सालों तपस्या की, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए, इंद्रदेव प्रकट हुए, भोले बाबा प्रकट हुए। तपस्या करते थे ना वो लोग भी। तो यही आपकी तो कलयुग में सिर्फ यही तपस्या कि आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है। और जब आप मंत्र जाप करोगे सच्चे दिल से, तो गुरुजी अपने आप आपका हाथ पकड़ लेंगे और उस सारी तकलीफों से आपको दूर कर देंगे। तो कोई भी कंडीशन लेके गुरुजी से मत जुड़ो, उनसे सच्ची राह मांगो, सच्ची भक्ति मांगो। क्योंकि सच्ची राह और सच्ची भक्ति अगर आपने मांग ली ना, तो आपको वो सब चीज़ें अलग जो आपको चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगी। पर सच्ची राह मांगो, सच्ची भक्ति मांगो, और पेशेंस ज़रूर रखो। जब आप किसी भी जगह पे जाते हो तो वहाँ के जो नॉर्म्स और कल्चर्स हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे बड़ा पता है, मैं आज सत्संग भी क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ना गुरुजी करवा रहे हैं ये, वो तो गुरुजी ही करवाते हैं। बड़ा वहाँ पे ना, जब हम थे वहाँ पे डुगरी में, तो एक किसी लेडी का बच्चा गुम हो गया था और उनके साथ कोई आई हुई थी। तो वो लाइन में लगे हुए अपने हस्बैंड को या किसी से बात कर रही थी कि जो हमारे साथ आया ना, उनका बच्चा गुम हो गया है। तो आप सोचो यार कि वो सेवादार अंकल जो सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, कि जो वो बोल रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गुम हो जाएंगे, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। तो भगवान के दर पे जाके भी अगर पेशेंस नहीं है और आप भगवान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी हाथों हाथ सुन ले, श्रद्धा तो रखो यार।
पेशेंस तो रखो यार। और सबसे पहले अपने अंदर ना बदलाव ज़रूर लेके आओ। एक अपने आप को ना एक मतलब गुरुजी भी ये कहते हैं ना कि प्यारा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, अपने अंदर बदलाव लेके आओ। और ट्रस्ट मी, जब आप मंत्र जाप करना शुरू करोगे ना तो आपके अंदर सारे वो अच्छे बदलाव अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको एक और मिरेकल बताता हूँ गुरुजी का। तो मैं एक्टर हूँ, है ना, मैं एक्टर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं लिखता भी हूँ। तो मुझे ना लास्ट 1.5 साल से कुछ एक हैबिट हो गई थी कि मुझे ना अपनी टंग से सलाइवा खींचना पड़ता था, और मुझे वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो मेरे अंदर हैबिट क्यों हो गई है। तो वो हैबिट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे हर 3 मिनट में 4 मिनट में वो करना पड़ता था। तो मुझे लोगों ने टोकना शुरू कर दिया कि विवेक, ये तू क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ, जब मैं कैमरे पे आता था वो बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन जब मैं कैमरे पे नहीं हूँ, नॉर्मल लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक हैबिट बन गई थी मेरी। तो वो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने गया, डेंटिस्ट से। किसी ने मुझे बोला कि ये ज़्यादा सलाइवा बनने की वजह से हो सकता है। तो मैं जब डॉक्टर से कंसल्ट करने गया, उसने बोला विवेक, इट इज़ नॉट एनी डिजीज़ और एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट। आपने हैबिट डेवलप कर ली है, और ये धीरे धीरे अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो धीरे धीरे इवेंचुअली हट जाएगी। अब यार मेरे ना माइंड में ना एक वो आ गया, मैंने कहा यार गुरुजी, मैं तो एक्टर हूँ यार, इतने लोगों से हम मिलते हैं, इतने लोगों से हम बात करते हैं, तो और जब आप मिलते हो और आप ऐसा करो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा लगता था, बट एक नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल नहीं लगता था, थोड़ा सा अलग सा लगता था। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, ये जो भी मेरी हैबिट बन गई है इसको आप ख़त्म करवा दो, अभी के अभी ख़त्म करवा दो। और संगत जी, आप मेरी बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने जैसे गुरुजी को आज शाम को बोला 7-8 बजे, और मैं मतलब पूरा दिन बहुत बार करता था। नेक्स्ट डे मैंने शायद सिर्फ 3 या 4 बार किया होगा पूरे दिन में, और उसके बाद नेक्स्ट डे से लेके आज इस बात को 1.5-2 महीने हो चुके हैं, और मैं एक बार भी नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल टाइम। मैं भूल भी गया हूँ कि वो मैं करता था। तो गुरुजी ने वो एक ही दिन के अंदर, जो मेरी 1.5 साल की हैबिट थी, वो एक ही दिन के अंदर ख़त्म करा दी, एक ही दिन के अंदर। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना मेरे गुरुजी। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और एक मुझे और बड़ा ही अच्छा, हमें ना जैसे अब जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराते हैं ना, तो एक ना अलग ही खुशी का अनुभव होता है। और उसके बाद ना फिर आप हर चीज़ के अंदर आप गुरुजी की प्रेजेंस ढूंढना शुरू कर देते हो, हर चीज़ के अंदर। जैसे रोटी या परांठों में ओम ढूंढते हो, उनकी फ्लावर की फ्रेगनेंस चाहते हो आप, या फिर बटरफ्लाईज देखते हो आसपास, वो बड़ी ना हर चीज़ में आप खूबसूरती ढूंढना शुरू कर देते हो। तो एक बड़ा ही प्यारा, एक और गुरुजी का बड़ा प्यारा मिरेकल है, मतलब बहुत बड़ा मिरेकल है। तो मुझे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मुझे प्यास लगी, तो मैं पानी लेने गया, ठंडा पानी मैंने फ्रिज से निकाला एक बॉटल, और मैंने 2-3 घुट मैंने बॉटल से जब लिए, मैंने पिया, तो मुझे ना एक डिफरेंट सी फ्रेगनेंस सी आई पानी के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार पानी के बॉटल के अंदर फ्रेगनेंस आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ इसके अंदर कुछ बनाया हो, नींबू पानी बनाया हो, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ स्क्वैश बनाया हो जिसकी फ्रेगनेंस रह गई हो इसके अंदर। पर वैसी कोई खुशबू नहीं थी। फिर मैंने 2 घुट और पिए, और वो संगत जी, वो ऐसी खुशबू थी, मैं आपको बताऊं कि वो जब मुंह में रहता था ना पानी, तो नहीं आती थी। वो जब आप पानी को स्वेलो करते हो ना, निकलते हो, तो पूरा जो आपकी ये फूड पाइप है ना, आपके गले से लेके आपके चेस्ट को क्रॉस करके पेट तक, तो वो गले से होती हुई खुशबू वो पूरा पेट तक जाती थी। अब मुझे मैंने कहा यार भाई, ये क्या चीज़ है इतनी ज़बरदस्त। मैं उसको पी रहा हूँ, उसमें और ना गुलाबों की खुशबू आ रही, प्योर गुलाब की खुशबू। और वो पानी को स्मेल करके नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा बताऊँ, पानी को स्मेल करके नहीं आ रही, पानी को मुंह में रख के नहीं आ रही, लेकिन जब मैं पानी पी रहा हूँ तो फिर वो अंदर गले से वो खुशबू महसूस होते हुए वो पेट तक जा रही।
और फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम ना हो, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मा देखना ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि गुरुजी का मिरेकल है। तो मम्मा ने भी पिया, मम्मा भी फेल्ट दिस सेम वे। तो वो भी गुरुजी ने इतनी सॉलिड कोई ब्लेसिंग दी है कि वो इतनी, और पूरी बॉटल में थी वो, पूरी बॉटल मैंने और मम्मा ने वो पानी पिया, हमने जल प्रसाद, वो प्रसाद ही हो गया, पानी नहीं रहा। तो उसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार गुरुजी को जितना भी हम शुक्राना करें ना उतना कम है, जितना शुक्राना करे कम है। और अगर सही में हम कुछ गुरुजी से मांग सकते हैं ना, तो बस यही मांगे कि इस भागती दौड़ती दुनिया में ना सबके पास सुकून हो, सबके पास अच्छी हेल्थ हो, सबके जो दिमाग हैं वो पीस, शांति, सुकून से भरे रहें, और गुरुजी सबकी ज़िंदगी में सच्ची भक्ति, सच्चे लोग दें, सच्ची भक्ति दें। क्योंकि जब आप अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बने हम सब, और जब गुरुजी हमारा हाथ थामे तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना यार, इतनी आसान हो जाएगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस गुरुजी से सच्ची भक्ति मांगिए, सिर्फ सच्ची भक्ति मांगिए, बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। अभी मैं आप सबसे लेता हूँ इजाज़त, और कुछ भी अगर मुझसे इस सत्संग के दौरान कुछ गलती हुई हो, कुछ खामी हुई हो, तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।